नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वयंभू बाबा की जिसके विश्वास के साम्राज्य के पीछे छिपा था कथित तौर पर ब्लैकमेल और शोषण का एक काला जाल। ये कहानी है अशोक खरात और उसके धोखे की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये घोटाला था क्या जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था, और इस बाबा का वो काला राज क्या था? देखिए, दुनिया की नज़रों में अशोक खरात एक बहुत ही सम्मानित आध्यात्मिक गुरु था, एक भरोसेमंद ज्योतिषी। लेकिन पुलिस की जांच वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने लाती है, जिसमें उस पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए हैं। और इन सारे आरोपों के बीच में जानते हैं क्या है? एक पेन ड्राइव। और इस पेन ड्राइव में थे पूरे 58 वीडियोस। पुलिस का आरोप है कि इन्हीं वीडियोस का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता था। अब जो बात इस केस को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो है खरात का असर, उसका प्रभाव। उसके फॉलोअर्स की लिस्ट में देखिए कौन कौन थे। बड़े बड़े राजनेता, सीनियर सरकारी अफसर और तो और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तक का नाम इसमें आया। अब सवाल तो उठेगा ही कि इतने लंबे समय तक ये सब बिना किसी रोक टोक के चलता कैसे रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ये किया कैसे? एक खुद को बाबा कहने वाला इंसान पढ़े लिखे लोगों तक को कैसे धोखा दे पाया? इसके पीछे एक पूरा तरीका था, एक पूरी प्लेबुक थी। जांच करने वालों ने उसके काम करने के तरीके को एक 4 स्टेप की प्लेबुक में समझाया है। देखिए कितना शातिर तरीका था। सबसे पहले वो ऐसे लोगों को ढूंढता था जो किसी पर्सनल या प्रोफेशनल मुश्किल से गुजर रहे हों, यानी जो पहले से ही कमजोर हों। फिर दूसरा स्टेप, वो न्यूमरोलॉजी जैसी छोटी मोटी तरकीबों से उनका भरोसा जीतता था। एक बार भरोसा बन गया तो तीसरा कदम उन्हें उनके परिवार से अलग करके प्राइवेट पूजा पाठ के बहाने अपने कंट्रोल में ले लेता था। और आखिरी स्टेप, जब शिकार पूरी तरह जाल में फंस जाता तब वह कथित तौर पर उनका शोषण करता और धमकियां देकर उन्हें चुप करा देता था। और अपनी शक्तियों का लोहा मनवाने के लिए वो क्या करता था, ये सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। एक पीड़ित ने बताया कि वो दावा करता था कि कैमरे में मौजूद एक पवित्र आत्मा उससे बात करती है। और जानते हैं वो पवित्र आत्मा कौन थी? आईफोन का सिरी। जी हां, सिरी की आवाज को वो भगवान की आवाज बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। पर बात सिर्फ फोन के ट्रिक्स तक ही सीमित नहीं थी। उसके हथकंडे और भी खतरनाक थे। हीलिंग यानी इलाज के नाम पर गलत तरीके से छूना, पवित्र जल में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के आरोप हैं। और अगर कोई विरोध करता तो उसके परिवार को अलौकिक शक्तियों से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। और हां, विशेष पूजा के नाम पर मोटी रकम वसूलना तो था ही। तो अब बात करते हैं सबूतों की। देखते हैं कि झूठ का ये साम्राज्य आखिर ढहना शुरू कैसे हुआ। और ये देखिए, ये उसके ढोंग का सबसे बड़ा सबूत है, उसकी 10वीं की मार्कशीट। जो आदमी खुद को न्यूमरोलॉजी का यानी अंक ज्योतिष का मास्टर बताता था, वो 10वीं के मैथ्स में फेल था। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? जब पुलिस ने उसके बंगले पर छापा मारा तो वहां से जो सामान मिला वो किसी की भी रूह कपा दे। सरकारी मोहरें, पिस्टल की 21 जिंदा कारतूस, अघोरी पूजा पाठ से जुड़ा सामान, यहां तक कि कस्तूरी और बाघ और सांप के अंगों के होने का भी शक है। मतलब मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं बल्कि और भी कई गैर कानूनी कामों से जुड़ा हो सकता है। और ये बात बहुत जरूरी है कि जो आरोप लगे वो किसी एक या 2 लोगों ने नहीं लगाए। आरोप लगाने वाली महिलाएं समाज के हर तबके से थीं। एक टीचर, एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, यहां तक कि एक 7 महीने की गर्भवती महिला भी शामिल थीं। ये एक पैटर्न दिखाता है, एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। देखिए, अशोक खरात का ये मामला कोई अकेला या अनोखा मामला नहीं है, बल्कि ये भारत में बार बार दिखने वाले एक बड़े और ज्यादा गहरे पैटर्न का हिस्सा है। इस तरह के केस हमें आसाराम बापू जैसे दूसरे हाई प्रोफाइल मामलों की याद दिलाते हैं, या फिर गुरमीत राम रहीम सिंह और रामपाल। ये सब भी ऐसे ही बाबा थे जिन पर अपने भक्तों के साथ ही गंभीर अपराध करने के संगीन आरोप लगे। तो असल में जड़ क्या है इस समस्या की? क्यों होता है ऐसा बार बार? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है अंधविश्वास। एक ऐसी संस्कृति जहां आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाता है। और यही चीज ऐसे ढोंगियों को इतनी ताकत दे देती है कि वो लोगों का शोषण करने लगते हैं। और यहीं पर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल यह है कि जब एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश होता है तो हमारा समाज इतनी जल्दी किसी दूसरे बाबा की तलाश में क्यों लग जाता है? आखिर ये सिलसिला टूटता क्यों नहीं?